नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देगी, एक ऐसी सूचना जो उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। यह खबर उन लाखों संविदा कर्मियों के लिए, उन अंशकालिक कर्मचारियों के लिए और उन तमाम नियत वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए है जो वर्षों से अपनी नियमित नौकरी की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। आज की यह चर्चा विशेष रूप से आप सभी के लिए है जो सरकारी सेवाओं में अस्थायी रूप से कार्यरत हैं और एक स्थायी भविष्य की तलाश में हैं। एक अद्भुत घटना की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर तूफान की तरह फैल रही है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी खुशखबरी जिसने सैकड़ों कर्मचारियों को होली के त्योहार से पहले ही रंग और गुलाल खेलने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था जब संविदा कर्मियों को यह जानकारी मिली कि अब उनके जीवन में स्थायित्व आने वाला है। उनकी दशकों पुरानी मांग अब मंजूरी के रास्ते पर चल पड़ी है। यह केवल एक खबर नहीं बल्कि उन सभी कर्मचारियों के लिए न्याय की एक ऐतिहासिक जीत है जो वर्षों से अस्थायी पदों पर कार्यरत होते हुए भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर अपनी सेवाएं दे रहे थे। हमारे कई दर्शक अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि हम बिहार से संबंधित खबरों के साथ साथ अन्य राज्यों की खबरों को भी क्यों प्रसारित करते हैं। इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट है। संविदा कर्मियों की समस्या कोई एक राज्य विशेष की समस्या नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जब किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है तो यह देश के अन्य राज्यों में भी एक मिसाल कायम करता है। यह निर्णय अन्य राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी आशा की एक नई किरण बनकर उभरता है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके राज्य का उच्च न्यायालय भी इसी प्रकार का निर्णय देकर आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर यह ऐतिहासिक निर्णय कहां की भूमि पर लिया गया है। यह खुशखबरी उत्तराखंड राज्य से आई है जहां की सरकार ने संविदा कर्मियों, तदर्थ वेतन भोगी कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, कार्यभारित नियत वेतन भोगी कर्मचारियों और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए एक युगांतकारी निर्णय लिया है। यह निर्णय उन सभी कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा जो लंबे समय से अपनी नियमित नौकरी की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि जो भी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें अब नियमित सेवा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय के बाद राज्य भर में हजारों कर्मचारियों को उनके अस्थायी दर्जे से मुक्ति मिलेगी और उनके रोजगार की अनिश्चितता समाप्त होगी। सरकार के इस फैसले ने कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने होली का त्योहार पहले ही मनाना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला उनके लंबे संघर्ष का सकारात्मक परिणाम है। कई वर्षों से संविदा कर्मचारी लगातार अपने नियमितकरण की मांग कर रहे थे जिस पर अब जाकर सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश के पश्चात लिया गया है जिसमें न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित किया जाए। न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए कि वे अपने यहाँ कार्यरत पात्र कर्मचारियों की अद्यतन सूची तैयार करें ताकि नियमितकरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो और इस कार्य को तेजी से पूरा किया जा सके। इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे की कहानी और भी रोचक है। पहले राज्य में यह नियम था कि 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही नियमित किया जा सकता था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। इस निर्णय ने नियमितकरण की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस निर्णय पर आधिकारिक मोहर लग गई है। इसके साथ ही सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक कैबिनेट उप समिति का गठन भी किया है। यह समिति उपनल कर्मचारियों के नियमितकरण, न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य लाभों पर विस्तार से अध्ययन करेगी। समिति को यह निर्देश दिया गया है कि वह 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। इस रिपोर्ट में यह भी तय किया जाएगा कि भविष्य के लिए कौन सी कट ऑफ तिथि मान्य होगी ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह उपनल क्या है, तो हम आपको बता दें कि उपनल का पूरा नाम उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड है। यह संस्था राज्य के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए कार्य करती है। कैबिनेट बैठक में उपनल के मेमोरेंडम ऑन ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑन ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। नए संशोधन के बाद अब उपनल न केवल राज्य के भीतर बल्कि विदेशों में भी पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और अन्य योग्य
युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव ओपनल को एक आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करेगा, जिससे युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार का यह कदम न केवल हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि इससे रोजगार की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। संविदा और उपनल कर्मचारियों के लिए यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। सरकार का यह फैसला राज्य के हजारों अस्थायी कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान की नई शुरुआत करने जा रहा है। 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को स्थायी दर्जा मिलने के साथ अब उनका भविष्य सुरक्षित माना जा रहा है। इस निर्णय के व्यापक प्रभाव की बात करें तो यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि इससे सैकड़ों परिवारों के सपने साकार होंगे। जिन कर्मचारियों का पूरा जीवन अनिश्चितता में बीत रहा था, उन्हें अब पहली बार स्थिरता का अनुभव होगा। उन्हें बैंकों से ऋण मिल सकेगा, उनके बच्चों की शिक्षा सुरक्षित होगी और उनका समाज में सम्मान बढ़ेगा। यह निर्णय मानवीय गरिमा को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारे बिहार राज्य के संदर्भ में इस निर्णय का विशेष महत्व है। बिहार में कई कर्मचारी 25 से 30 वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं। उच्च योग्यताएं और प्रमाण पत्र होने के बावजूद उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार सहित अन्य राज्यों के संविदा कर्मियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। यह साबित करता है कि यदि एक राज्य का उच्च न्यायालय इस प्रकार का निर्णय ले सकता है और वहां की सरकार इस पर अमल कर सकती है, तो अन्य राज्यों में भी यह संभव है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकार की सकारात्मक खबरों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे और अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहेंगे, तब तक हमें हमारा हक नहीं मिल सकता। उत्तराखंड के कर्मचारियों ने भी लंबा संघर्ष किया है, अदालत का दरवाजा खटखटाया है और आखिरकार उन्हें सफलता मिली है। यह सफलता केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे देश के संविदा कर्मियों की सफलता है। हमारे सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह संदेश देश के कोने कोने तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिलती रहें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक छोटा सा समर्थन ऐसे ही लाखों कर्मचारियों की आवाज को और मजबूत बनाता है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इस विशेष समाचार कार्यक्रम को अपना कीमती समय दिया। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे।